वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। और भाजपा ने अपमान को सीधे दलित नरसंहार में बदल दिया, वो भी घर में घुसकर, पूरा परिवार साफ। और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ और भाजपा का सीधे हत्यारों के साथ, लुटेरों के साथ, गुंडों के साथ, मवालियों के साथ, लूट लो लूट लो लूट लो, मार दो मार दो मार दो, ऐसा राज है। यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। और अब तो नरसंहार की पूरी सल्तनत चलाते हैं योगी जी, और आप बैठकर लाशों का हिसाब लगाते हैं, मुआवजा बांटते हैं और चुनावी रैलियों में झूठ बोलते हैं। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। शर्म नहीं आती महाराज, योगी का भेष धर के राजनीति के धंधे में झूठ बोलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सच बताइए, अगर वाकई माफिया और मवाली, हत्यारे और बलात्कारी जान बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं, तो फिर अमेठी में एक दलित के पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देने वाले कौन है? जरा 12 सितंबर का हत्यारे का व्हाट्सएप अपडेट देखिए। डंके की चोट पर उसने ऐलान किया कि 5 people आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून। और 22 दिन के भीतर उसने ऐसा कर दिया। आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बात तो ठीक है योगी जी, अब सीधे नरसंहार करेंगे आपके राज में। आप भाषण कैसे दे पाते हैं इतने लच्छेदार? लाज नहीं आती? सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले दलित सहायक शिक्षक सुनील कुमार को मार दिया, और आप कहते हैं गुंडा राज मिटा दिया। उनकी पत्नी पूनम भारती, उनको मार दिया, और आप कहते हो महिलाएं सुरक्षित और निर्भय हैं। आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि पूनम भारती ने 1.5 महीने पहले ही छेड़खानी और जान से मारने की धमकी की शिकायत की थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन का मतलब सुरक्षा, डबल इंजन का मतलब डबल छेड़खानी, डबल हत्याएं, डबल अत्याचार। वरना आप ही बताइए, 5 साल की मिकी और 2 साल की दृष्टि ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन्हें भी गोली मार दी, और आप हरियाणा से कर्नाटक तक मौज उड़ाते हुए जनता की छाती पर चढ़कर हेलीकॉप्टर में बैठकर नारी सुरक्षा पर प्रवचन देते फिर रहे हैं। लाज शर्म सब धोकर पी गए क्या? जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी, मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। कृपा नहीं, मौत बरसी है योगी आदित्यनाथ जी, और मौत नहीं, नरसंहार को अंजाम दिया गया है। और पनाह गुंडे नहीं मांग रहे हैं, पनाह आप मांग रहे हैं कि हमारी इज्जत का फलूदा मत बनाओ। थर-थर हत्यारे मवाली नहीं कांप रहे हैं, थर-थर आप कांप रहे हैं कि प्लीज हमारी डपोर शंखी का ऐसा कचरा मत करो। बहुत जगह भाषणों में झूठ बोलना पड़ता है जनता के आगे। समाज में जब तक बेटी और बहनों की सम्मान की रक्षा समाज नहीं करेगा, तब तक समाज का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता। वाह, क्या बात है योगी जी। समाज का भविष्य उज्जवल बनाते बनाते एक दलित के पूरे खानदान में अंधेरा कर दिया। 2 साल और 5 साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, अमेठी की घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है कि सच क्या है और प्रचार क्या है। सच यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। कल किसका नंबर होगा कोई नहीं जानता, और प्रचार यह है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा की सरकार है। सो तो देख रहे हैं योगी जी, अपनी राजनीति का नहीं तो अपने सन्यास के धर्म का ही ख्याल कर लिया करिए। और ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा की सरकार है। कुछ और नहीं तो जनता को बरगलाना तो बंद कर ही सकते हैं कि हम आते हैं तो सब दुरुस्त कर देते हैं।
चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि यूपी में दलितों की सुरक्षा दयनीय स्थिति में है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अगर पुलिस प्रशासन ने 1.5 महीने पहले छेड़खानी और जान से मारने की धमकी की पूनम भारती की शिकायत पर कार्रवाई की होती तो आज सुनील कुमार का खानदान नहीं उजड़ता। सुशासन और विकास देख रहे हैं महाराज, अच्छे से देख रहे हैं। गुंडों मवालियों के लिए ऐसा सुशासन और हत्यारों मंचलों के लिए विकास का ऐसा पैमाना तो मुश्किल है। राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा को फौरन पीड़ित परिवार के पास भेजा और खुद उनसे फोन पर बात की। हमने सुना था कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज में घर बना लिया है, वहीं की निवासी हो गई हैं। चुनाव हारने के बाद उन्हें अमेठी वाले दिया लेकर खोज रहे हैं। उनकी कोठी वीरान पड़ी है और मैडम ने योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को रीट्वीट करके छुट्टी कर ली है कि अमेठी में हुई आपराधिक घटना अत्यंत हृदय विदारक और निंदनीय है। पीड़ित परिवार के साथ सरकार पूरी गंभीरता के साथ खड़ी है और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु कृत संकल्पित है। ओह प्लीज मैडम, आप तो रहने ही दीजिए। आपकी गोवा में बोटी बेचने वाली बेटी का मामला होता तो आंखों का गोटा निकालकर मीडिया की हथेली पर रख दिया होता, लेकिन अमेठी के दलित नरसंहार पर आप सुलगने की बजाय भाजपा की निकम्मी सरकार पर फिदा हुई बैठी हैं, क्योंकि ये आपस का मामला है। आज से 14 वर्ष पहले मिर्चपुर में क्या हो गया था? दलित बेटी और पिता को एक साथ जला दिया गया था। और अमेठी में क्या हुआ है महाराज जी? एक दलित पिता को उसकी बीवी और 5 साल और 2 साल की बच्चियों के साथ गोलियों से भून दिया गया। कभी इसका भी हिसाब दीजिए। और यह कोई पहली घटना नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं कि हत्यारे बलात्कारी डबल मौज कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार में? 19 सितंबर की बात है। आपकी पुलिस के निकम्मेपन की वजह से जेल से जमानत पर छूटे बलात्कार के आरोपी ने अगले ही दिन बीच सड़क पर खींचकर मां और भाई के सामने पीड़िता को गोली मार दी। हत्यारे ने दिल से आपको थैंक यू बोला होगा। विरासत के सम्मान की रक्षा का एहसास केवल भाजपा है। कौन नहीं जानता, लेकिन किस बात की विरासत यह भी तो पूछिए। लूट की, छेड़खानी की, उत्पीड़न की या नरसंहार की? इसका जवाब कौन देगा? किससे पूछें दलित, किससे पूछें औरतें, किससे पूछें बेटियां, किससे पूछें यूपी के लोग कि आपकी भाषणबाजी आपकी हकीकत से मेल क्यों नहीं खाती? योगी आदित्यनाथ जो गला फाड़कर सुरक्षा पर ज्ञान बघारते फिर रहे हैं, उसे इस भीषण दलित नरसंहार ने नंगा करके छोड़ दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।